अरे सिमोन, 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 सिमोन जल्दी आओ। अरे सिमोन, सिमोन जल्दी आओ। अरे सिमोन, सिमोन जल्दी आओ। हमने मसीह को ढूंढ लिया है। कहाँ? कौन? जल्दी आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वह कहाँ है? तुमने उसे कहाँ देखा है? आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम यूहन्ना बपतिस्ता के साथ थे और उसने हमें मसीह को दिखाया। यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं वह ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप को हर लेता है। मुझे बताओ, कौन है वह? उसका नाम क्या है? तुम अचंभित हो जाओगे, वह यीशु है। क्या? नाजरेत का यीशु, जोसेफ का बेटा, वह बढ़ई? हाँ बिल्कुल। यूहन्ना बपतिस्ता उन्हें कैसे जानते हैं? यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया है, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते हुए और उनके ऊपर ठहरते हुए देखा है। यूहन्ना यह साक्ष्य देते हैं कि वही ईश्वर के पुत्र हैं। क्या? ईश्वर के पुत्र? हाँ हाँ, वही है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप को हर लेता है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि वह उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। अरे कुछ भी पकड़ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। क्या? कोई मछली नहीं मिली? मैंने पूरी रात बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला, एक भी नहीं। अब क्या करें? आज कुछ भी खाने के लिए नहीं है। आओ हम यीशु के पास चलें। यीशु, कृपया हमें शिक्षा दीजिए, हमें आपकी शिक्षा अच्छी लगती है। यीशु, हम भी सुनना चाहते हैं। यीशु, यीशु, यीशु। पेत्रुस, मैं जानता हूँ तुम बहुत अधिक थके हुए हो, फिर भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। नाव को समुद्र में ले चलो, नाव को किनारे से थोड़ा और दूर ले चलो।
धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग का राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्य हो तुम जब लोग मानव पुत्र के कारण तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लुनते हैं, और न ही बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? भाइयों, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह बहुत भारी है। नहीं नहीं, मेरे पास और भी चीजें हैं, किसी और को बुला लीजिए। यीशु, क्या हम आपकी मदद करें? हाँ, कृपया मदद करें। धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष दे। बेटा, तुम इतना जल्दी काम क्यों कर रहे हो? कुछ काम कल के लिए भी रखो। कल मुझे गलीली के समुद्र की ओर जाना है। अरे मैं उसे जानता हूँ, वह मेरा पड़ोसी है। वह केवल एक बढ़ई का बेटा मात्र है। उसको इस प्रकार से शिक्षा देने का अधिकार किसने दे दिया? आओ हम चले, हमें उसको नहीं सुनना। भाई, कृपा करके थोड़ा रुको और सुनो। वह एक नबी है। वह ईश्वर द्वारा भेजे गए गुरु हैं। कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता जब तक उसके साथ ईश्वर नहीं हो। हाँ निकोदेमुस, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है उनमें नबी ईसाया की भविष्यवाणी पूर्ण हो रही है, जिससे कि धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा। मैं ऐसी आशा करता हूं। मैंने ऐसा ज्ञान कभी किसी से नहीं सुना। हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, यह बढ़ई वही मसीह है। हे प्रभु, मेरी अनभिज्ञता को क्षमा कर दीजिए। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़
अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा छीनता है उसे वापस मत मांगो। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। सिमोन पेत्रुस, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। गुरुवर, रात भर मेहनत करने के बाद भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डाल देता हूँ। रात भर मैंने यही किया है, इसी पानी में और इसी नाव से। अरे इधर आओ, यह तो चमत्कार हो गया। बहुत बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ाई हैं, मैं इसे खींच नहीं पा रहा हूँ। यह बहुत ही ज्यादा भारी है। अरे उनको बुलाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने कभी भी इतनी अधिक मात्रा में मछलियां नहीं देखी। जाल लगभग फटने को है। अरे योहन, अरे जेम्स, जरा यहाँ आओ, जल्दी आओ, जाल फट जाएगी। बहुत बड़ा शिकार है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी आओ। चलो चलो भैया, हम उनकी मदद करने चलते हैं।
चमत्कार चमत्कार, अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार चमत्कार, अरे चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा शिकार, चमत्कार, अरे चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा शिकार, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा शिकार, मेरी नाव में भरना बंद करो, यह डूब जाएगी। अरे दूसरी नाव में भरो। अब क्या करें? इसे समुद्र में वापस फेंक दो। चमत्कार चमत्कार, अरे चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा शिकार है, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार, अरे चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा शिकार, ये तो चमत्कार हो गया। अरे कितना बड़ा शिकार, मैंने जीवन में कभी इतनी ज्यादा मछलियां नहीं देखी। हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। आओ मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा।